ओम जय श्री हरि विष्णु। धर्म साधना परिवार के सभी सदस्यों को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी की कृपा से आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ तुलसी विवाह के सबसे शुभ मुहूर्त के बारे में। आप लोगों के प्रश्न आए हैं कि 4 और 5 नवंबर दोनों ही दिन तुलसी विवाह किया जा सकता है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ दिन कौन सा है और तुलसी विवाह कितने बजे करना चाहिए, शाम का कौन सा वो समय है जिस समय हम तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सबसे श्रेष्ठ दिन कौन सा है जिस दिन आप तुलसी विवाह संपन्न करें और सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा है जिस समय में आपको तुलसी का विवाह संपन्न करना चाहिए। और इसके साथ ही एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे और कुछ बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के कमेंट बॉक्स में तुलसी विवाह से संबंधित आए हैं। तो आज की वीडियो में आपके कई प्रश्नों के उत्तर भी शामिल हैं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे कि एकादशी और द्वादशी इन दोनों दिनों में कौन से दिन हमें तुलसी विवाह संपन्न करना चाहिए। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि एकादशी और द्वादशी तिथियों के प्रारंभ और समाप्त होने का समय क्या है। तो एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 3 नवंबर की शाम को ही, शाम को 7:30 पर, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 4 नवंबर की शाम को 6:08 पर। तो इसलिए सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार हम शुक्रवार के दिन 4 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 नवंबर की शाम को 6:08 पर और समाप्त होगी 5 नवंबर की शाम को 5:06 पर। तो 4 नवंबर को सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि व्याप्त रहेगी और 5 नवंबर को सूर्योदय कालीन द्वादशी तिथि व्याप्त रहेगी। ऐसे में तुलसी विवाह के लिए कौन सा दिन श्रेष्ठ होता है, तो देखिए इस बारे में पहले भी जितनी भी वीडियो गई हैं सब में मैंने आपको बताया है कि आप दोनों ही दिनों में किसी भी दिन विवाह संपन्न कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कहती हूँ, ये शास्त्रों का कथन है कि एकादशी तिथि के दिन भी आप विवाह संपन्न कर सकते हैं, द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं। और अगर आप इन दोनों दिनों में नहीं कर पाते हैं तो आप पूर्णिमा के दिन भी, मतलब कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन भी तुलसी और शालिग्राम का विवाह कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास की चातुर्मास की योग निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु को जगाने के बाद तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न किया जाता है। उसके बाद ही सनातन धर्म में सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और इसलिए देव उठनी एकादशी को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। इस दिन आप किसी भी प्रकार के पंचांग दिखाए बिना शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन से जनेऊ, मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश ये सभी कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि आज के दिन बहुत सारी शादियां होती हैं। गृह प्रवेश करना हो या फिर मुंडन कराना हो, जनेऊ कराना हो, तो ये सभी कार्य देव उठनी एकादशी से प्रारंभ हो जाते हैं। और देव उठनी एकादशी अबूझ मुहूर्त होता है। तो आज के दिन आप किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी खरीदारी कर सकते हैं। सुई से लेकर जहाज तक आज कोई भी खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि आज का दिन बहुत शुभ होता है। तो ऐसे में देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करना बहुत अच्छा होगा। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि देव उठनी एकादशी से कार्तिक मास की पूर्णिमा तक प्रत्येक तिथि एकादशी के समान ही पुण्यफल देने वाली है। तो इन दिनों में किसी भी दिन आप तुलसी और शालिग्राम का विवाह कर सकते हैं। अगर आप एकादशी के दिन नहीं कर पाते हैं तो द्वादशी के दिन कर सकते हैं। द्वादशी को भी नहीं कर पाते हैं तो आप कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को भी विवाह संपन्न शालिग्राम और तुलसी का कर सकते हैं। तो तिथि को लेकर मन में किसी भी प्रकार का संशय मत रखिए। जो भी दिन आपके लिए अनुकूल हो उस दिन आप विवाह संपन्न कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि विवाह का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा है। तो देखिए, अगर आप 4 नवंबर को तुलसी विवाह संपन्न कर रहे हैं तो देव उठनी एकादशी के दिन 4 नवंबर शुक्रवार को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 5:30 से रात्रि 8 बजे तक।
तो 4 नवंबर को इसी शुभ मुहूर्त में आपको तुलसी विवाह संपन्न करना चाहिए। और अगर आप 5 नवंबर को मतलब द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह संपन्न करते हैं तो आपके लिए तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त है 5 नवंबर की शाम को 5 बजे से शाम 7:12 तक। और जो भक्त 5 नवंबर को तुलसी विवाह करेंगे उन्हें समय का ध्यान रखना है, क्योंकि 5 नवंबर को शाम के समय 5:06 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे में आप द्वादशी तिथि में ही अगर विवाह संपन्न करना चाहते हैं तो ऐसे में शाम को 5 बजे से पहले तुलसी विवाह की जो पूजा है वो प्रारंभ कर लीजिए। उसके बाद आप कितने भी समय तक तुलसी विवाह कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मतलब त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होने से पहले आपकी तुलसी पूजा का जो कार्यक्रम है, तुलसी विवाह का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ हो जाना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिए। और कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि देव उठाने का मतलब देव को जागृत करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, वैसे तो शाम के समय गोधूली वेला में मतलब संध्या काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद उन्हें जागृत किया जाता है, उनका आवाहन किया जाता है। लेकिन कई स्थानों पर यह प्रक्रिया सुबह भी होती है, सुबह ही जागृत कर दिया जाता है। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से होता है और जिस समय होता है, जैसे कि सुबह या शाम, जिस समय भी आपके यहाँ देव जगाए जाते हैं आप उसी समय इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। और इसके लिए ऐसा कोई विशेष समय नहीं होता है कि मैं आपको बता दूं कि इतने बजे या इस शुभ मुहूर्त में आप देव जागृत करें, क्योंकि देखिए जैसा मैंने पहले ही बताया कि देव उठनी एकादशी अबूझ मुहूर्त होता है। तो आज का दिन पूरा ही शुभ होता है। किसी भी क्षण, किसी भी पल, कोई सा भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि देव उठनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, 4 नवंबर को आप देव उठनी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो 5 नवंबर को द्वादशी तिथि में आप अपना व्रत खोलेंगे और 5 नवंबर को पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:39 से सुबह 8:52 तक। तो इस शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। अच्छा, कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि वो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तो ऐसे में क्या वो तुलसी विवाह नहीं कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप बिना व्रत धारण किए तुलसी विवाह संपन्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप व्रत करते हैं तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। जैसे कि शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह के दिन व्रत धारण करना बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। सात्विक भोजन रखिए, मतलब भोजन में आपके लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और इसके बाद आप तुलसी विवाह कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और एक और प्रश्न है जो बार बार पूछा जा रहा है कि क्या कुमारी कन्याएं तुलसी विवाह संपन्न कर सकती हैं, सिंदूर लगा सकती हैं तुलसी में। देखिए, तुलसी और शालिग्राम का विवाह कुंवारी कन्या हो या फिर सुहागन स्त्री हो, कोई भी कर सकता है। लेकिन कुंवारी कन्याएं तुलसी में सिंदूर अर्पित नहीं कर सकती हैं। अगर घर में कोई भी सुहागन स्त्री है तो वो तुलसी में सिंदूर अर्पित कर दे, बाकी की सभी पूजा आप संपन्न कर सकती हैं। सिंदूर की जगह कुंवारी कन्याएं तुलसी में रोली अर्पित कर सकती हैं। तुलसी के पत्तों पर, तुलसी की जड़ में आप रोली अर्पित कर सकते हैं। और तुलसी को रोली का तिलक करने के बाद अपने मस्तक पर उसी रोली से तिलक करना चाहिए। इससे आपके विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं और मन वांछित वर की भी प्राप्ति होती है। लेकिन इसी बारे में एक और प्रश्न आया है कि उनके घर में कोई भी नहीं है स्त्री, मतलब उनकी माता का देहांत हो चुका है, पिताजी सिर्फ घर में हैं और कन्या है कुंवारी, तो क्या वो सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। देखिए, अगर इस प्रकार की स्थिति है कि आप अपने घर में अकेली हैं और कुंवारी कन्या है तो फिर भी आप सिंदूर लगा सकती हैं, क्योंकि आपकी माताजी नहीं है जो सिंदूर लगा सके, पिताजी सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तुलसी में, आप लगा सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। मतलब अगर परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं तो ऐसे में आपके ऊपर कोई भी नियम, किसी भी प्रकार का कोई विशेष नियम लागू नहीं होता है। आप सभी चीजें कर सकती हैं, क्योंकि आप ही अपने घर में बड़े हैं। तो आप चाहें या ना चाहें सभी कार्य आपको ही करने हैं। तो ऐसे में आपके ऊपर कोई विशेष नियम लागू नहीं होता है। तो परिस्थितियों का ध्यान रखिए। अगर घर में कोई है जो सिंदूर लगा सकता है माँ तुलसी को, तो बिल्कुल आप उनसे लगवा लीजिए। लेकिन अगर कोई भी नहीं है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह से संबंधित कुछ बहुत जरूरी आप लोगों के प्रश्न थे, जिसे मैंने वीडियो में शामिल किया है। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और पूरा प्रयास रहेगा कि आपके प्रश्नों का सही समय पर उत्तर दे पाऊं। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।